हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्रभाव बदान स्टडी हब पर। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। कक्षा 12 भूगोल के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न है। तो आपको इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। 15 क्वेश्चन है और आपको बिल्कुल ये रट लेने हैं और आपके एग्जाम में बिल्कुल रखे हुए मिलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि नवनियतिवाद का प्रतिपादन किसने किया। यानी जो नवनियतिवाद का प्रतिपादन किसने किया, हंटिंगटन ने किया, ब्रूंस ने किया, हमबोल्ट ने किया, ग्रिफिथ टेलर ने किया। तो आप में से इन चार ऑप्शन में से आपका कौन सा राइट आंसर है आपको वो बताना है। तो आपका कौन सा राइट आंसर है इसमें बताइए। तो आपका है जो फोर्थ वाला राइट आंसर है आपका 4 नंबर वाला, ठीक है। ग्रिफिथ टेलर ने, कौन सा है, ग्रिफिथ टेलर ने। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल से संबंध नहीं है। 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है और पहला आया था 2024 में, ठीक है। 2022 में ये पूछ लिया गया है। तो बताइए आप, कृषि भूगोल है, नंबर 2 विपणन भूगोल है, नंबर 3 पर्यटन भूगोल है, नंबर 4 चिकित्सा भूगोल है। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है इसमें वो होने वाला है चिकित्सा भूगोल। कौन सा होने वाला है, चिकित्सा भूगोल, ठीक है। एंड निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल से संबंध नहीं है। तो यह 22 में क्वेश्चन आया है, कृषि भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, चिकित्सा भूगोल। तो कौन सा आपका चिकित्सा भूगोल, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है, यानी कौन सा देश ऐसा है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है। तो नंबर 1 बांग्लादेश, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको हम यूएसए बोलते हैं, और नंबर 4 अफगानिस्तान। तो नंबर जो आपका होने वाला है वो होने वाला है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो आपका है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। अफगानिस्तान क्या आपका राइट आंसर है मेरे भाई, ओके। जो आपका आया है 2024 में, तीसरा क्वेश्चन आपका आया है 2024 में, ठीक है। तो आपको इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आपको बिल्कुल धैर्य के साथ ये क्वेश्चन याद करने, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है। 2024 में ये भी आया हुआ है, ठीक है। 2024 में ये मैं सब विगत वर्षों का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं जो आपको बिल्कुल आ ही ना हो पेपर में, तो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो क्या क्या कह रहा है, नंबर 1 अमर्त्य सेन, नंबर 2 डॉक्टर महबूब उल हक, नंबर 4 एलन सी सैम्पल, नंबर 4 रैट जेल, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर है, यानी नंबर 2 जो है डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है, डॉक्टर महबूब उल हक। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक वनों पर आधारित उद्योग है। ये कौन कब आया, 2022 में आया, सॉरी 2020 में ये क्वेश्चन आया है। तो बताइए निम्न में से कौन एक वनों पर आधारित उद्योग है। अब वनों पर आधारित उद्योग कौन है, देखो सीमेंट ये वनों से नहीं लिया जाता, ये पत्थरों से लिया जाता। वस्त्र उद्योग ये भी वनों से नहीं लिया जाता। कागज उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग ये एक धातु है तो ये वनों से ले ही नहीं जाएगी। कागज उद्योग ये पेड़ों से बनता है ना कागज, तो लकड़ी का, तो यही है वनों पर आधारित उद्योग, ठीक है। वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है, कागज का उद्योग, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी बागाती फसल है। निम्न में से कौन सी बागाती फसल क्या है, 2022 में भी आया है ये क्वेश्चन और 2023 में भी आया है क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन, तो एक 22 में और एक 23 में, दोनों बार आया है। 22 और 23 दोनों लगातार पूछा गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी बागाती फसल है, तो कौन सी है, चना है, गेहूं है, रबड़ है, धान है। तो कौन सी आपकी आपकी तीसरी ऑप्शन सही होने वाला है, राइट, यानी रबड़, ठीक है, रबड़। सातवां क्वेश्चन क्या आपका देखिए, सातवां क्वेश्चन आपका कह रहा है मेरे भाई, निम्नलिखित देशों में कौन सा कहवा उत्पादक है। कहवा जहाँ पर उत्पादन होता है कहवा का, वो कौन सा, 2024 में ये क्वेश्चन आया आपका, देख लीजिए कौन सा, 2024 में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्राज़ील है, चिली है, पेरू है, वेनेजुएला है। कौन सा है, ब्राज़ील है, चिली है, पेरू है, वेनेजुएला है। तो आपका जो होने वाला आपका होने वाला है मेरे भाई ब्राज़ील, ठीक है। भाइयों बहनों ब्राज़ील आपका राइट आंसर होने वाला है। आठवां क्वेश्चन क्या है आपका, आठवां क्वेश्चन कह रहा है भारत का भिलाई नगर प्रसिद्ध है। भारत का भिलाई जो नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया आपका क्लास 12 में। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है,
जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका जो इसमें जो आंसर होगा मेरे भाई, वो होगा आपका लौह इस्पात के लिए ये प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखो 8 क्वेश्चन ये पहली साइड में आपके कंप्लीट हुए, तो आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना और आप पढ़ भी लेना इनको, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, नवनियति का बात का प्रतिपादन किसने किया, ग्रिफिथ टेलर ने किया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल से संबंध नहीं है, चिकित्सा भूगोल का संबंध नहीं है आर्थिक भूगोल से। निम्नलिखित में किसकी जनसंख्या सबसे कम है, अफगानिस्तानी सम जनसंख्या कम है। इनमें से, इन चारों में से, वैसे और भी कम है, ठीक है, लेकिन चारों में से पूछेगा तो अफगानिस्तान की कहेंगे आप। मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है, तो डॉक्टर महबूब उल हक की देन है, जो 24वें क्वेश्चन आया आपका। निम्नलिखित में कौन सा एक वनों पर आधारित उद्योग है, कागज उद्योग है, जो 20वें क्वेश्चन पूछा गया आपसे। निम्नलिखित में कौन सी बागायती फसल है, तो रबड़ बागायती फसल है, 2022 और 23 दोनों में पूछा गया है ये लगातार। निम्नलिखित देशों में कौन सा कहवा उत्पादक देश है, तो ब्राजील कहवा उत्पादक देश है। इन तीनों में, चारों में से जो 24वें को ये भी आया है। भारत का भिलाई नगर प्रसिद्ध है, लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, 2023 में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। नवा क्वेश्चन आपसे देखो क्या कह रहा है। नवा क्वेश्चन कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, तो यह 20 और 22 दोनों में आया है, ठीक है, लगातार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, तो वो है आपका खेती है, व्यापार है, आखेट है, बुनाई है, तो क्या है, तो आपका जो होगा वो होगा मेरे भाई व्यापार। क्या होगा, व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चैनल टनल जोड़ता है, चैनल टनल जोड़ता है, लंदन बर्लिन को जोड़ता है, बर्लिन पेरिस को जोड़ता है, पेरिस लंदन को जोड़ता है, बार्सिलोना बर्लिन को जोड़ता है। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, आपको वो बताना है। इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो पेरिस लंदन को जोड़ता है। चैनल टनल किसको जोड़ता है, पेरिस लंदन को जोड़ता है, ठीक है, दोनों को जोड़ता है ये, ठीक है, एक दूसरे को। अगला क्वेश्चन क्या है, जापान की राजधानी है, 2024 में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जापान की राजधानी क्या है, जापान की राजधानी है आपकी तेहरान है, टोक्यो है, लंदन है, जापान है, तो क्या है, ठीक है। अब सॉरी, यहाँ पर ये गलत हो गया, कुछ और लिखना था, ठीक है। तो ये आपका जापान की राजधानी तो जापान हो ही नहीं सकती क्योंकि ये देश है। तो इन तीनों में से आपको बताना है, तो इन तीनों में से तेहरान है, टोक्यो है, लंदन है, तो आपकी है टोक्यो। क्या है, आपकी टोक्यो राजधानी है, ठीक है, ओके, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है, 2020 और 22 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। भारत में कौन सा दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है, बताइए। बौद्ध है, ईसाई है, मुस्लिम है, सिख है। देखो बौद्ध धर्म को इतना लोग नहीं मानते हैं, ईसाई भी बहुत कम है, मुस्लिम और हिंदू ज़्यादा है। तो मुस्लिम पहले नंबर पर हिंदू समुदाय सबसे बड़ा है और दूसरे नंबर पर क्या है, आपका मुस्लिम समुदाय सबसे बड़ा है, ठीक है, ओके, बात क्लियर, ओके। अगला क्वेश्चन क्या, आप देखिए, निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, 2020 में ये क्वेश्चन आया है। देखिए इन चारों में से पूछ ले तो इन चारों में से आपको बताना है, वरना अगर ये पूछे कि सबसे ज़्यादा किसकी, किस राज्य की है, तो सबसे ज़्यादा है भाई उत्तर प्रदेश की, यूपी की, ठीक है। और इनमें से चारों में से पूछे तो इन चारों में से आपकी महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की जनसंख्या सबसे अधिक है इन चारों में से। बिहार की, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, फिर बिहार की जनसंख्या है, फिर पश्चिम बंगाल की, फिर तमिलनाडु की, ठीक है। इन चारों में से ऐसे है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र की, फिर बिहार की, पश्चिम बंगाल की, तमिलनाडु की। तो 20 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, ठीक है, राइट क्वेश्चन कर देंगे आपको। मलिन बस्तियों की संख्या कहाँ सर्वाधिक है, यानी जो मलिन बस्तियाँ पाई जाती हैं वो मतलब सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती हैं, तो जो है 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती हैं आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, राजस्थान में पाई जाती हैं, तमिलनाडु में पाई जाती है, केरल में पाई जाती हैं। इन चारों में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है, तो आप कौन सा करेंगे, तो सबसे ज़्यादा मलिन बस्तियाँ पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं आपकी महाराष्ट्र में। कहाँ पाई जाती हैं भाई, महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, ओके, बात क्लियर, इतनी बात आपको क्लियर ही हो गई होगी, ठीक है। जल किस प्रकार का संसाधन, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, जल किस प्रकार का संसाधन है, जैविक संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है, चक्रीय संसाधन है, अचक्रीय संसाधन है। बताएंगे आप कौन सा संसाधन, जल किस प्रकार का संसाधन है, तो आपका जैविक संसाधन है, ठीक है। जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता हमें पड़ती ही है, तो जैविक आपका ये संसाधन होने वाला है। जल किस प्रकार का संसाधन है, जैविक संसाधन है, ठीक है। तो आप एक बार फिर रिविजन मार लेना इसका। देखो अब एक बार से फिर, निम्न में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, व्यापार, चैनल टनल जोड़ता है, पेरिस लंदन को जोड़ता है, जापान की राजधानी टोक्यो है, निम्नलिखित में से कौन भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है, मुस्लिम है,
निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? महाराष्ट्र की। इन चारों में से मलिन बस्तियों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। किस प्रकार संसाधन है? जैव संसाधन। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। भूगोल के ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और मिलता है शानदार वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, सत श्री अकाल, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।